तो जी बहुत दिनों बाद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक है। और सुबह सुबह का आगाज़ होता है यहाँ मेरे सोलर सिस्टम के साथ, जो कि हो चुका है ख़राब और इसको अब बनवाना पड़ेगा। तो बस ये था, मैंने उतार लिया था क्योंकि ये जाना था सर्विस सेंटर इन्वरेक्स के ऑफ़िस। तो फिर मैंने इसको निकाल लिया था और आज हमारा इतना इम्पोर्टेंट इवेंट था और आज ये मसला हुआ। फिर बस मैंने फटाफट सोलर रखा और सारा सामान अपना पैक करके हम लोग चल पड़े नानी के घर पर। और वहाँ पर जाकर, क्योंकि आज हमारा एक इवेंट भी था, वो भी अटेंड करना था, तो मैंने बच्चों को फटाफट इन ड्राइव करवा कर और हम चल पड़े फिर अपने सफ़र पर। यहाँ से मैंने छोड़ा नानी के घर पर बच्चों को और यहाँ से मैंने करवा ली फिर मेट्रो बस में मैं जाके फिर मेट्रो बस में मैंने कहाँ तक का, सदर तक का सफ़र किया अकेले, क्योंकि मुझे अपना सोलर जो मेरा ख़राब हो गया है इन्वरेक्स का, वो मैं बनवाने गई थी। यहाँ पर मैं सदर पहुँच गई थी, इन्वरेक्स के ऑफ़िस सर्विस सेंटर जो होता है यहाँ का, यहीं से हम रिपेयरिंग करवाते हैं इसकी। और वापस फिर मैं आई घर पर और भाभी ने मुझे कहा कि तुमने मेहंदी नहीं लगवाई। ये क्या हुआ, आओ मैं तुम्हारी मेहंदी लगाऊँ। फिर भाभी ने मैंने लगाई मेहंदी और उसके बाद थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाता है। तो आज है क्या आखिरकार, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये है 1 साल पुरानी बात, जब मैं बैठी हूँ सुबह 6:30 बजे के टाइम छत पर। और छत पर मैं नींद में इसलिए बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे है बहुत ज़रूरी काम सौंपा गया। और ये काम ये है कि मुझे धूप लगानी है सात बाबा को, क्योंकि 1 साल पहले मैंने व्लॉग अपलोड किया था जब मेरे बहन का बेटा हुआ था, जिसका नाम रखा था सात बाबा। उसकी थी आज बर्थडे, तो ये था बर्थडे का लुक मेरा, ये था। और मैंने ब्लैक फ़्रॉक जो अपनी ये मैं लेकर आई हूँ ना, ये मैं इतनी अर्जेंट लेकर आई थी, इतनी अर्जेंट कि मैं मतलब बारिश में गई थी लेने के लिए अपनी शॉपिंग करने। और ये सात की बर्थडे यहाँ पर हो चुकी है शुरू और भाभी मुझे देख रही हैं घूर घूर के। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा सात बाबा जो है आज फाइनली 1 साल का हो गया है। और आज उसी की खुशी में हकीका और बर्थडे जो थी सात बाबा की थी, तो बस वही हमारा इवेंट था और जो कि हमें बहुत मज़ा आया और बहुत मज़ा आया था। तो यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी हो गई थी, लाइट सारी ऑफ हो गई थी। कुछ था, एंट्री करने का प्लान था कि मम्मी पापा बेबी को लेके एंट्री वगैरह होती है, तो मैंने सोचा एंट्री बनाने का तो मेरा कोई काम ही नहीं, क्योंकि फेस सबके दिखाने नहीं है, तो मैंने उसकी वीडियो ही नहीं बनाई। और यहाँ पर जो है पार्टी पम्पर जो होता है वो फट ही नहीं रहा था किसी से, तो पार्टी पम्पर का साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो बस फाड़ने फूड़ने के चक्कर में ये हुआ ही नहीं है। ये देखें मेरे भैया ने भी इतनी कोशिश करी, जो कि मसला ये था कि दोनों जो पार्टी पम्पर थे ना, ये दोनों ख़राब थे। तो फाइनली बस झाड़ना तो था इसको जैसे तैसे करके, तो बस ऐसे ऐसे करके इसको काम चला लिया। वैसे अच्छा ही है, अगर ये फट जाता तो केक पूरा गंदा हो जाता। फ़िलहाल जो भी था, पार्टी में बहुत मज़ा आया। ये देखिए केक के इंतज़ार में ये मेरी प्यारी सी बहन है, इसका ये मेरी प्यारी स्टाइलिश बहन है। और ये मेरी दूसरी बहन है। इसके हाथ के अलावा मैं कुछ भी नहीं दिखा सकती क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है। और ये शदीद कुंवारी है और इनकी अभी पढ़ाई चल रही है, रिश्ते का नामो निशान नहीं है। और ये शदीद कुंवारे होने के साथ तलबगार शादी है। और यहाँ कज़न्स के साथ चल रही थी थोड़ी सी मस्ती, क्योंकि सब लोग एक साथ जमा हुए थे काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि इवेंट जो था ना काफ़ी टाइम बाद आया है, साथ की बर्थडे का, जिसमें हम कज़न्स मिल गए हैं। 25 साल हो गए। फिर कितने हुए? 19 साल हो गए बस वो भी सच बताया बिल्कुल। माशाल्लाह से इनके 9 बच्चे। 9 बच्चे? 9 नहीं है, फिर 7 है मतलब। और मेरे पप्पा थे, बस अल्लाह ताला हर किसी को ऐसे ही खुश खुर्रम रखे अपने घर में। और ये था बस, पार्टी ख़त्म होने के बाद मेरी टिकटॉक तो मस्ट है ना, वो तो बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिखाना भी तो था ना कि मैं कितनी प्यारी लगती थी। क्योंकि अनाबिया के पापा तो हमारे साथ थे नहीं। फिर बस पार्टी ख़त्म, घर का सफ़र शुरू हो गया था, घर पे हम जा रहे थे। और ये आमना मैडम, ये यहाँ सबसे आगे बैठ के इनके चश्के चेक करें आप,
पिक्चर्स के चक्कर और आगे तो आमना की पिक्चर चेक करिएगा। आमना जो थी पूरे इवेंट में ऐसी घूम रही थी, मतलब जैसे मुझे जानती नहीं है ये, ना मेरे पास आ रही थी ना कुछ, हर किसी के पास थी। आमना खाना पीना आमना का खुद ही था। केक आमना ने कहाँ खाया, किसके साथ खाया, मुझे कुछ नहीं पता है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं जो आ चुकी हैं, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हुरैन का और अनाबिया का बिल्कुल मूड नहीं है पिक्चर्स का। हुरैन तो इतना सड़ा मुँह बनाती है कि बस मेरा भी दिल नहीं चाहता कि मैं इसकी पिक्चर लूँगा, क्योंकि ये सही से अपना पोज देती नहीं है। अभी देखें कितना बेदिली से इसने पिक्चर्स ली हुई हैं। बाकी भी पिक्चर्स इसकी ऐसी ही आई हैं। ये मेरी और मेरे बेटे की, मेरा प्यारा शहज़ादा। वो जी ये हैं कुछ पिक्चर्स जो कि बर्थडे की आ गई हैं, तो मैंने शो कर दी हैं। ये है हमारा साथ बाबा बर्थडे बॉय। और बस बर्थडे के अगले दिन जो अम्मी की तबीयत ख़राब हुई है ना, उसके 2 दिन बाद अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हुई है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। जैसा कि आपको पता ही है, अम्मी की डायलिसिस होती है, उनके गुर्दे जो हैं उनके वो फेल हैं, काम नहीं करते हैं, तो उनके डायलिसिस होते हैं। डायलिसिस की वजह से उनकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। 2 दिन अम्मी हॉस्पिटल में थी। बस उसका व्लॉग मिस मत करिएगा, मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी इंशाल्लाह। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने इन्वेक्स के ऑफिस में अपना इन्वर्टर बनने के लिए दिया था, तो वहाँ पर मुझे लग गया था 1 हफ़्ता। फिर मैं अम्मी घर पर रुक गई थी, यहाँ पर हो गई थी हसन की तबीयत ख़राब, तो उसके लिए मैं लेकर आई थी दवाइयाँ डॉक्टर के पास से गई, उसको दिखाकर फिर उसके बाद दवाइयाँ वगैरह आई, हसन की ट्रीटमेंट चला हसन का भी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर अम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। और यहाँ पर मैं अम्मी के लिए खाना लेकर आई थी, अपने भाई के साथ, छोटे भाई के साथ आई थी, उनके लिए दलिया। और बाकी 1 दिन पहले जो थी मेरी बहन रुकी थी हॉस्पिटल में, उसके बाद वो थक गई थी, तो फिर मैं रुक गई थी 1 दिन। तो ये है कि 2 दिन अम्मी हॉस्पिटल में रुक कर आई थी। मसला कुछ यूँ हुआ था कि उनका जो हाथ में ना डायलिसिस वालों के फेस्टुला लगा हुआ होता है। फेस्टुला कहते हैं, एक मशीन होती है, वो बाजू के अंदर लगाई हुई होती है डॉक्टर्स ने, तो उसका ऑपरेट होना था। वो मशीन जो थी ना, वहाँ से उनकी डायलिसिस होती है, वो मशीन जो थी वो उनकी बंद हो गई थी। अब उसका होना था ऑपरेशन, तो फिर यहाँ पर अम्मी अंदर थी ऑपरेशन थिएटर में। मतलब पूरा जो उनका बाजू होता है ना, वो बाजू से कट लगा कर उनकी जो मशीन अंदर बंद हो गई थी उसका ऑपरेट करना था उन्हें। तो अल्ट्रासाउंड वगैरह, एक्सरे जो वगैरह होता है ना, उसमें करवाया। अब पता चला था कि ना उनके उसमें खून का टुकड़ा आ गया है मशीन में, तो इसलिए उनकी मशीन बंद हो गई है। तो उसकी सफाई वगैरह हो रही थी। और ये देखें छोटी बच्ची जो है ना, इसके भी कोई गुर्दों का मसला, तो इतनी सी बच्ची थी और इसके यूरिन की ना बैग लगी हुई थी। मतलब देखा नहीं जाता हॉस्पिटल में आके लोगों की इतनी इतनी तकलीफ़ें, हमें तो अपनी छोटी सी तकलीफ़ें इतनी बड़ी बड़ी लगती हैं। और यहाँ पर तो शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला ने हमें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करिए। अम्मी को मैं देखती हूँ ना, इतनी तकलीफ़ में रहती हैं, इतनी तकलीफ़ में रहती हैं कि बस बहुत तकलीफ़ होती है उनको डायलिसिस में, डायलिसिस के करवाने में, डायलिसिस की। और कभी हाथ में दर्द हो जाता है, कभी फेस्टुला में दर्द हो जाता है। अब फेस्टुला उनका बंद हो गया है, बस बिल्कुल सही चलते चलते उनका फेस्टुला बंद हो गया है। अब फेस्टुला बंद हो गया तो डायलिसिस कहाँ से करें? डायलिसिस नहीं करेंगे तो पेट में पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा तो दिल तक आ जाएगा, तो फिर जान का ख़तरा हो जाता है। तो इसलिए डायलिसिस करवाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। यही था, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अम्मी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।